आपने एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट बनाया है। अमिक जमई जी, आपसे मेरा सवाल है, और ये पहले भी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पैनल पर कहा, साउथ इंडिया की फिल्में बड़ी अच्छी कर रही हैं, कंटेंट वाइज जो फिल्में बन रही हैं वो हिट नहीं हो रही हैं। कुछ लोग हैं जो अपना विरोध, और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हो रहा है, ये तो कब से एक के बाद एक आंधी फिल्म, अगर आपको याद हो, सिमिलैरिटी की वजह से कुछ पर्सनालिटीज के साथ उसको बैन कर दी, रोक लगा दी गई थी। ये रहा है, फिल्म इंडस्ट्री पर और फिल्म पर पहरेदारी होती रही है, राजनीतिक पार्टियों ने की है, खुलकर की है। अभी कुछ हिंदू संगठन है जो एक्टिव हो रहे हैं बॉयकॉट को लेकर। ऐसे में उनका कहना है कंटेंट अच्छा बनाते नहीं, फिर बॉयकॉट कर रोना रोते हैं। इस पर आपका टेक, और जो पॉलिटिकली बीजेपी एक्टिव हो रही है फिल्म सिटी को लेकर यूपी में, उस पर आपका बयान। अमित साहब। अंजना जी, सिर्फ दो छोटी बातें कहनी है मुझे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र गए और वो चाहते थे कि वहां के जो बॉलीवुड के लोग हैं वो यूपी में निवेश करें, क्योंकि यूपी में 2017 के बाद जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार की फिल्में, बड़े प्रोडक्शन की फिल्में हैं, वो यूपी में नहीं आ रही हैं, क्योंकि यूपी में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो पूरा रॉयट का सिचुएशन है, कोई भी उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु के जरिए बड़ी फिल्में नहीं करना चाहता है। तो हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से अखिलेश जी के वक्त में बड़े बड़े स्टार, बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती थी, हमारा उत्तर प्रदेश जो संभावनाओं का प्रदेश है वो दोबारा आगे बढ़े। उसके बावजूद भी सुनील शेट्टी जी ने जो बात बोली वो मुख्यमंत्री जी से ही उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी हेट कैंपेन का गढ़ कहाँ पे है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बॉलीवुड को लेकर अंजना जी, हमेशा माननीय अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने, आपको हैरत होगी कि आजादी के ठीक बाद नेहरू जी और इंदिरा जी के समय पे जब प्यासा फिल्म बनी, प्यासा फिल्म नेहरू जी के भारत पे थप्पड़ था। उसके बाद मजदूर फिल्म आई जिसमें दिलीप कुमार साहब थे, वो फिल्म थप्पड़ थी भारत देश के बनने पर, कि कैसे इस देश का एक गरीब मजदूर, लेकिन लेकिन जो जो उन्होंने निशाना बनाया था सरकार को उस जमाने में, तो नेहरू जी ने या इंदिरा जी ने या बाद की जो हमारी सरकारें थी, हमने नहीं तय किया कि बॉलीवुड में क्या बनेगा, बॉलीवुड क्या बनाएगा, बॉलीवुड किस तरह का कंटेंट। फिल्म को भुला दिया आपने, आंधी फिल्म को भुला दिया, जानबूझ के छोड़ दिया क्या? जी नहीं, मैं हादी की नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये दो बड़ी जो फिल्में बनी, इमरजेंसी लगी 1975 में और फिल्म को बैन कर दिया गया था, क्यों? मैं वही कह रहा हूं अंजना जी, आपको तो मालूम ही है कि इमरजेंसी के खिलाफ चाहे कुलदीप नैयर साहब हो, खुशवंत सिंह साहब हो, इन सब लोगों ने सड़क पे उतरकर उसका विरोध किया था, इमरजेंसी का। आजकल के पत्रकार तो आप जानती हैं कि हुकूमत के सामने उनकी जुबान नहीं खुलती है। तो मेरा ये कहना है कि शर्लिन चोपड़ा क्या बनाएंगी, वो क्या पहनेंगी, उसका डायलॉग क्या होगा, अमीक जमई साहब, मैंने सोचा नहीं था कि आपको टोकने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप जिस चैनल पर बैठे हैं वहां पर जैसी बात होती है वैसी ही कही जाती है। तो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आप यहां पर ना देने, अगर आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने तो दूसरे चैनलों पर जाकर आप दीजिए। आप फिल्मों पर बात करने आए हैं, फिल्मों पर ही बात कीजिए। मेरा सवाल आपसे जो था उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर आपको लगता है बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप लोग भी इसको मुहिम बनाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस पूरे मामले में वो भी राजनीतिक रूप से एक्टिविज्म करे, और अगर हाँ तो अभी तक देखा क्यों नहीं? नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं अंजना जी, बॉलीवुड को समाजवादी पार्टी डिक्टेट नहीं करना चाहती है कि पीएमओ से डिक्टेट होगा कि उसकी स्क्रिप्ट कैसी होगी, नागपुर से डिक्टेट होगा कि उसका एक्शन कैसा होगा, पीएमओ की जगह क्या लिखा जाएगा, शहंशाह की जगह क्या लिखा जाएगा। क्या हम इंडिपेंडेंट बॉलीवुड को नहीं छोड़ सकते? ठीक है, मीडिया हाउस पे कब्जा करेंगे, पत्रकार क्या बोले ये पीएमओ से तय होगा, बॉलीवुड में क्या होगा ये पीएमओ से तय होगा। ऐसी सरकारों का हमेशा पतन हुआ है। इंदिरा जी का पतन क्यों हुआ? क्योंकि ये वही काम कर रही थी जो आज की हुकूमत कर रही है। तो हमारा ये कहना है कि हम अपने पतन तो देखिए अमित जी, ऐसी पार्टियों का भी हो जाता है जो पत्रकारों को 2 बेडरूम वाले घर देते हैं। इसलिए मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ना मैं उधर ज्यादा जाना चाहती हूँ। जो विषय है उसे विषयांतर ना करें, और आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर मुझे लगता है मैंने सटीक जवाब आपको दे दिया है। मिस्टर शलभमणि त्रिपाठी, इस सवाल का जवाब दीजिए कि अब क्या फिल्म कैसी हो, स्क्रिप्ट कैसी हो, स्क्रिप्ट में राष्ट्रवाद ही हो, स्क्रिप्ट में सिर्फ एक तरीके के ढर्रे पर फिल्में बने, ये सब आप लोग तय करेंगे, डिक्टेट करेंगे? और अगर इसके विपरीत जाकर कोई फिल्में बनाएगा तो आप उनके खिलाफ मुहिम की शुरुआत करेंगे। सामने आप आते नहीं है, लेकिन आरोप लगता है कि बीजेपी का हाथ रहता है इस तरह के बॉयकॉट, जितने भी ट्रेंड्स चलते हैं उनके पीछे। यह सीधा आरोप रहता है कि बीजेपी इसे कराती है, सरकारें इसे कराती हैं बॉलीवुड के खिलाफ। इस पर आपका जवाब? यह आपका तरीका होता है बॉलीवुड को अपनी तरफ आर्म ट्विस्टिंग के जरिए करने का? देखिए, जो हारे हुए लोग होते हैं, जो कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं,
जिनके पास कंटेंट नहीं होता, जिनके पास कोई ऊर्जा नहीं होती, जिनके पास कोई अपने फिल्मों के लिए कुछ कर पाने का मौका नहीं होता, ऐसे राजनीतिक दल जिनको जनता में स्वीकार्यता नहीं होती, वो ऐसे निशाना बनाते, कभी हमको बनाते, कभी आपको निशाना बनाते। देखिए भी बोल रहे हैं कि मीडिया दिखा नहीं सकता, आपने जवाब दिया उनको। ये दरअसल इसी तरह की बातें करते हैं। इस देश में और उत्तर प्रदेश में एक दौर वो था कि 2017 के पहले फिल्मी सितारों पर पैसे लुटाए जाते थे, उनको चार्टर भेज के सैफई बुलाया जाता था, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में फिल्में नहीं बनती थी, उसके बावजूद कोई उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लोगों को पता था भ्रष्टाचार है, यहाँ आओगे तो फिल्म का पैसा भी लुट जाएगा और फिल्म भी नहीं बन पाएगी। आज 400% ज्यादा फिल्में यहाँ पर बन रही हैं। आज जो इंडस्ट्री के लोग जिन पर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सरकार पैसा लुटाती थी, आज वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग उत्तर प्रदेश में पैसा लुटा रहे हैं, वो आके यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। और कौन इस बात को भूल सकता है फिल्म इंडस्ट्री में कि यहाँ से बहुत से लोग जाते थे, जब दाऊद यहाँ का जो भगोड़ा है जाकर उसके इशारे पर नृत्य करते थे, वहां आवाज नहीं आएगी। आप लोग जूम पे कनेक्टेड है, प्लीज अपनी स्काइप पे जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें, मैं आपको मौका दूंगी फिर से। चलो मनीष जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, मुझे राठी साहब के पास भी जाना है। अंजना जी, जिनको ये लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की छवि खराब हो रही है, उनको सोचना चाहिए कि दुबई में जाकर दाऊद के इशारे पर नाचने वाले लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी हालत की है। जो असलहे खरीदते थे AK-47, 56, उन्होंने ऐसी स्थिति की है। ये जो डर्टी पिक्चर आई थी, डर्टी फिल्म, वो कोई हमने थोड़े बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने या किसी हिंदुवादी संगठन ने। डर्टी पिक्चर ने क्या क्या कहानी नहीं दिखाई। तो जो कुछ होता है वो लोगों के सामने आता है। आज अगर फिल्मों को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, एक पहेली मेरे लिए सुलझाइए आप। आपसे एक सीधा सवाल करती हूँ, शलमणि जी को मेरे साथ दिखाए। शलमणि जी, आपको पठान फिल्म से क्या दिक्कत है? उसमें अनेकों रंग के अलग अलग कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने हैं। एक शॉट जिसमें वो सैफरन कलर का एक बिकिनी पहनी हुई है, उसको लेकर के ये धर्म का अपमान है। बेशरम रंग गाना है, वो उसी रंग पर पूरा, मतलब ये तो हाइपर इमेजिनेशन करके एक इशू बनाया गया है ना। लोगों का कहना है कि आपका निशाना शाहरुख खान पर था। सीधा स्पष्ट प्लेन सिंपल सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अंजना जी, लोगों को तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है, ये हमारी चिंता है।